अगर त्याग नहीं करोगे तो भगवान को कैसे पाओगे। भगवान को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। राधा रानी के चरण मिल जाएंगे हमको, तो हमको सब मिल जाएगा। राधा रानी के चरण नहीं मिलेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा संसार में। तेरे चरणों की रज अगर उड़ उड़ के हमारी मस्तक पर लगती रहेगी तो राधे हमारा उसी से उद्धार है। उसके चरण के पाने के लिए तो हम आज यहाँ बैठे हुए हैं जंगल में, अपना रातों दिन उसके तपस्या में लगे हुए हैं उसके चरण पाने के लिए। मैंने कि इस जमीन जायदाद को हम कौन सा अपना सर पर धर कर ले जाएंगे, अपना 2 कद का कपड़ा ये भी छोड़ जाएंगे। हमको हर चीज़ में राधा रानी दिखती है, हम हर पत्ते पत्ते पर राधा रानी को देखते हैं अपनी। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रज धाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से नित्य साधु महात्माओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते आ रहे हैं। प्रेमियों, ये सब संभव हो पा रहा है हमारी श्री जी की, लाडली जी की असीम कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से। तो आज फिर आप और हम प्रेमियों ऐसे ही सुंदर से दर्शनों में यहाँ जंगलों में आप देख रहे होंगे प्रेमियों, पीछे जंगल हैं और इधर आप देखेंगे ये जंगल है, चारों तरफ पहाड़ हैं। तो ऐसे दर्शनों में आए हुए हैं प्रेमियों जहाँ पे एक बहुत कम आयु के, बहुत कम यानी कि उनको सांसारिक जीवन ये मानो लगभग अभी शुरू हुआ है, वो बहुत कम अवस्था में संत बन गए और संत जीवन को बहुत अपने गुरुवाणी को बहुत सुंदर तरीक़ा से पालन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रेमियों जो संतजन हैं हमारे आपके लिए ही बैराग धारण करते हैं, क्योंकि ग्रस्त आश्रय ये त्यागते हैं जीवित रहते हुए, यानी कि जीवित रहते हुए पूरा ग्रस्ताश्रय छोड़कर और हमारे आपके लिए ये साधु जीवन में आते हैं कि ताकि हमारा उद्धार हो, हम कैसे भी आगे शील सदाचरण से रहें। तो ऐसे ही संत महात्मा के श्री चरणों में प्रेमियों आप और हम चल रहे हैं। और आपसे एक विशेष निवेदन ये है प्रेमियों कि आप इन सत्संगों को अपने प्रेमी बंधुओं तक जरूर शेयर किया करें, जिससे कि वो उन्हें भी इन सत्संग को लाभ मिले और वो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। और प्रेमियों, जैसा कि पिछले कुछ समय से लगातार श्री जी की कृपा से हम सेवाओं में थे, खूब श्री जी ने सेवाएं कराई और अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत है सर्दी से, पर फिर भी प्रेमियों सेवाओं में तत्पर हैं, लगातार यथारूप से उपस्थित हैं। जहाँ जहाँ पे ऐसे पात्रों के दर्शन होंगे कि जहाँ पे कोई सेवा की आवश्यकता है तो श्री जी की कृपा से हर संभव प्रयास करेंगे कि वहाँ पे वो सेवा हो पाए। और प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं संत महाराज जी के श्री चरणों में, सत्संग का आनंद लेंगे। और जो भी ये सेवाएं हैं प्रेमियों सब श्री जी की तरफ से हैं, बहुत आनंद आ रहे हो। और आप ऐसे ही प्रेमियों कमेंट के माध्यम से हमें अपना स्नेह जरूर भेजते रहें। जय श्री राधे राधे। और अब प्रेमियों यहाँ से होते हुए महाराज जी के चरणों में पहुँच रहे हैं और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना प्रेमियों, क्योंकि जैसा स्नेह आप हमें प्रदान कर रहे हैं ना यही बनाए रखें, आपसे विशेष निवेदन है। जय श्री राधे राधे। अब हम चल रहे हैं प्रेमियों, आइए। राधे 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 राधे। तो प्रेमियों, अब हम चल रहे हैं सीधे महात्मा जी के श्री चरणों में, उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। और प्रेमियों, ये श्री जी की कृपा से इस बैग में कुछ सेवाएं हैं, क्योंकि जो राशन इत्यादि की सेवा जो संत महात्माओं के लिए सामान्यतः प्रति माह के रूप में जो आहार में लेते ही हैं, तो ये सेवा है श्री जी की तरफ से है, तो वो महाराज जी को भेंट करेंगे। और प्रेमियों, वहाँ पे आपको संत महाराज जी की कुटिया की जो ध्वजा दिखाई दे रही होगी, हम वहाँ पहुँच रहे हैं और महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। आइए प्रेमियों साथ में। जय श्री राधे राधे। ये जंगल है प्रेमियों, वन है, तो यहाँ पे संत महात्मा ऐसे ही आनंद से रहते हैं। तो प्रेमियों, अब हम श्री जी की कृपा से पहुँच गए महाराज जी की कुटिया पे। ये महाराज जी की कुटिया है, हालांकि अभी हमने अनुमति नहीं ली है। ये देखो महाराज जी ने जानवरों, क्योंकि जंगल है, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए वहाँ पे जल भरा हुआ है, एक टंकी बनाई है छोटी सी। और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पर प्रेमियों बारिश का भी मौसम सा रहा है, इस वजह से महाराज जी की कुटिया में जल भरा हुआ है। और एक चीज़ आप देखेंगे प्रेमियों, महाराज जी की कुटिया एकदम जंगल की लकड़ियों से मिलकर बनी हुई है। देखो, यानी घास फूस, पेड़ की टहनी आदि से मिलाकर बनाई हुई है। महाराज जी राधेश्याम, राधेश्याम महाराज जी, महाराज जी आ जाएं। जय 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 श्री राधे, जय हो महाराज जी। राधेश्याम, जय हो महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आ जाए कितने। महाराज जी थोड़ी छोटा सा गेट है आपको तो। जय हो महाराज जी। राधेश्याम, धन्यवाद प्रणाम महाराज जी। बड़ी कृपा महाराज जी, आपके दर्शन है गए पुनः। महाराज जी ये श्री जी की तरफ से ये महाराज जी सब, ये तो महाराज जी आपके लिए शॉल है, क्योंकि सर्दियां हैं अभी थोड़ी बहुत, और अभी सर्दी पड़ेंगी कुछ समय तक। ये महाराज जी ये शॉल आप सेवा में ले ली हो, बड़ी कृपा होगी। खूब गर्म है, अच्छी क्वालिटी की शॉल है महाराज जी, ये आप सेवा में ले ली हो। जय महाराज जी। तो महाराज जी
ये चावल है, ये दाल है, चीनी, गुड़ भी है महाराज जी श्री जी की तरफ से। ये महाराज जी खिचड़ी और है, क्योंकि सर्दियों में संतन को थोड़ा खिचड़ी को प्रसाद मिल जाए। ये तेल है महाराज जी। ये महाराज जी चावल है अलग से 2 किलो चावल। ये हल्दी जीरा ये मसाले महाराज जी सब है ना। ये नमक है और ये दाल भी है महाराज जी, मूंग की आटा है महाराज जी। ये आप सेवा में दे दिए महाराज जी, बड़ी कृपा होगी। जय। ये सब महाराज जी श्री जी की तरफ से है, हम तो निमित्त हैं केवल। महाराज जी बड़ी कृपा महाराज जी। महाराज जी चाहिए संतों की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा सब श्री जी की तरफ से ही है महाराज जी। सब श्री जी की कृपा है यहाँ पर राधा रानी की। जब यहाँ पर संतों की सेवा कर रहे हो, संतों की सेवा से तो बहुत बड़ा लाभ होता है। महाराज जी थोड़ी आपकी कुटिया के दर्शन कर लें। ये कुटिया महाराज जी, ये तो सब ये धुना की वजह से काली पड़ गई महाराज जी। ये धुना महाराज जी 24 घंटा चलता रहता है महाराज जी। ये पीछे कछु दिखाई दे रहा, भजन करने के लिए कुटिया बनाई हुई है अपनी। अच्छा यहाँ तो अलग कुटिया है महाराज जी। अनुमति हो तो थोड़ा दर्शन कर ले। अरे भैया एक बार दिखाइए। बस सबरी कुटिया बंद और कुटिया के अंदर भी कुटिया है। अच्छा ये रसोई है। अरे और ये महाराज जी ये अपना घंटा 2 घंटा अपना आसन लगाते हैं, इसे विलक्षण देवता है। जय हो। ये तो महाराज जी बड़ी पवित्र स्थली है प्रेमियों। मतलब ये तो महाराज जी की आसन लगाने की स्थली है, मतलब यहाँ पे बैठ के महाराज जी भजन करें। और ये महाराज जी की रसोई है। ऊपर दिखाइए भैया, ऊपर से भी एकदम ऐसी है, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बांस बल्ली लगा के। तो महाराज जी ये तो बड़ी सुंदर आपने कुटिया बना रखी है। राधा रानी की जय। तो महाराज जी थोड़ा मतलब हम थोड़े सांसारिक जीव हैं महाराज जी, क्षमा करियो, थोड़ा आपकी साधना में से समय मांगो। तो महाराज जी जैसे आप भजन मार्ग पे हैं, तो हमारी भी इच्छा करे कि हम भी प्रभु की तरफ बढ़ें, और पर ये नहीं समझ पाना कि कौन से साधन को प्रयोग करें, क्या साधना करें, क्या मार्ग अपना में, कौन किन चीज़ों को आचरण करें। ये तो आपका सबसे बड़ा मार्ग है, जो संतों की सेवा करना। संतों की सेवा करना ही सौभाग्य होता है। राधा रानी की कृपा यहाँ पर है, जो आप संतों की सेवा करो। नहीं, संतों की सेवा हर एक की बस में थोड़ी है, सब श्री जी की कृपा से है। राधा रानी की कृपा नहीं। महाराज जी थोड़ा सा मन में जिज्ञासा उठे कि जैसे आप महाराज जी, आपकी जैसे सांसारिक आयु तो बहुत कम है, तो महाराज जी आप मतलब आप कैसे साधु जीवन की तरफ मतलब प्रेरित भय, आप क्या प्रेरित? ये तो हम लोगों को देखो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, सब गुरु जी की कृपा होती है। ये गुरु जी की कृपा से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो राधा रानी के चरणों में, तो उसी का चरणों में बैठ कर राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। आप जैसे भक्त हमारी सेवा कर रहे हैं, सब श्री जी करा रही हैं भगवान। तो महाराज जी जैसे आपने जब देखो कहीं ना कहीं सभी को, जैसे जो उद्गम स्थान है वो गृहस्थाश्रय हो गए, तो आप भी घर में जैसे सभी अपने रिश्ते नाते सब कछु में, तो महाराज जी आप कैसे उन्हें त्याग के मतलब व्रत जीवन में कैसे आ पाए? अगर हम लोग उनको अगर नहीं त्यागते तो हम लोग अपने जैसे भक्ति के मार्ग पर कैसे पहुंचते? या तो हम भक्ति कर सकते जीवन में, या गृहस्थी पाल सकते। पर हम लोगों ने अपने जीवन में यही सोचा, हम लोगों को गृहस्थ नहीं पालना है। गृहस्थ पालने के लिए बहुत बड़ा संसार है, इसलिए हमको भी भक्ति करना जरूरी है, जिससे पाप नष्ट हो। भक्ति से इस संसार में धर्म और तो अधर्म का विनाश होना चाहिए, धर्म की जय होना चाहिए इसमें, धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि ये संत जीवन धर्म के लिए ही होगा। तो महाराज जी जैसे मतलब वही मन में एक जिज्ञासा ऐसी है कि जैसे आप मतलब ये प्रेरणा कैसे भाई कि ये जो संसार का मोह पूर्णतः त्याग देना चाहिए और ठाकुर जी को भजन करना चाहिए पूर्ण रूप से, ये तो मतलब ये प्रेरणा कैसे? हमारे गुरु महाराज की कृपा है। तो जब सतही हम अपना 7 वर्ष की उम्र में हमने अपना सोच लिया था कि हमको इस गृहस्थ में रहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि गृहस्थ पालने के लिए तो बहुत है, भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ हमारे, पर एक आध ऐसा भी होना चाहिए कि जिससे हम भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ा सके, जिससे हमारी राधा रानी का गुणगान हर पीढ़ियों में बढ़ता रहे। तो महाराज जी जैसे आपने जब साधु जीवन अपना लियो, मतलब मात्र 7 वर्ष की आयु में, तो 7 वर्ष की आयु में तो महाराज जी सामान्यतः जैसे आज के समय पे तो नहीं इतना ज्ञान भी हो गया कि 7 वर्ष की आयु में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बड़े से ही पूछ के कछु भी करें। तो इतना जैसे ये डिसीजन आपने लिया, तो महाराज जी मतलब बात समय पे स्थिति कैसी
मतलब जो जो माता पिता हैं, परिवारजन हैं, उन्होंने मतलब क्या कही, उन्होंने कोई मतलब ऐसे? हमारे माता पिताओं ने बहुत रोका था, हमसे बोला था बेटे क्या रखा है भक्ति में, जी। इससे अच्छा तो कुछ अपना ब्याह शादी करना, ज़मीन जायदाद को देखना। जी। मैंने कि इस ज़मीन जायदाद को हम कौन सा अपना सर पर धर कर ले जाएंगे, अपना 2 कद का कपड़ा है ये भी छोड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो हमारा जो राधा रानी का भजन है श्री जी का, वही हमारे साथ जाएगा, वही हमारा उद्धार करेगा, नहीं उससे हमारा जीवन सफल नहीं होगा। जैसे महाराज जी हमारे जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो मतलब बहुत ऐसी मतलब कोई ना कोई ऐसी नई समस्या आती रहे कि उनसे फिर हम कैसे थोड़ा हमारा मार्गदर्शन देखो करो। आप जैसे ग्रस्त भी जरूरी है, आप जैसे ग्रस्त नहीं होंगे तो हम जैसे संतों का पालन कैसे होगा। जी। हम तो केवल राधा रानी के नाम पे ही तो पड़े हुए हैं, जी। पर सेवा करने वाले तो आप हैं ना। सत्य। अगर आप जैसे भक्त नहीं होंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा। हम तो यहाँ जंगल में बैठे हैं, आपने इतनी सेवा की थी, हम लोग तो बहुत प्रसन्न हो गए थे सेवा से। अरे महाराज जी सब श्री जी ने कराया महाराज जी, बस यही है कि यही इच्छा रहे कि संतन के चरणों में पड़े रहें, बाकी श्री जी यही ना चरण तो देखो राधा रानी की चाहिए, उसके चरण के पाने के लिए तो हम आज यहाँ बैठे हुए हैं जंगल में, अपना रातों दिन उसके तपस्या में लगे हुए हैं उसके चरण पाने के लिए। जी। तो और एक दिन हमारी श्री जी आएगी, हमको चरण देगी, ऐसी बात नहीं, देगी हमको, इससे भी हमारा भी उद्धार होगा, हमारे जो भक्त लोग हैं उनका भी उद्धार होना चाहिए, संसार बढ़ना चाहिए आगे के लिए। महाराज जी ये विश्वास हमारे अंदर कैसे आवे कि श्री जी हमें हम पे भी कृपा करें? आएगा, विश्वास क्यों नहीं आएगा। हमको इतना विश्वास है कि आप जब हम यहाँ राधा रानी के भरोसे जंगल में बैठे हुए हैं, हमारे पास राशन भोजन पानी दाना पानी हमको राधा रानी यहाँ भिजवा रही है आप जैसे भक्तों के सहारे, तो आपका भी होगा सब कुछ। महाराज जी एक मन में भाव आता रहे हमेशा, जैसे हम ठाकुर जी के लिए श्री जी के लिए खूब रोमें, खूब उन्हें पुकारें, खूब स्मरण करें, पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा लगे कि श्री जी हम पे कृपा कब करेंगी। अरे ये आपकी ये राधा रानी की श्री जी की कृपा ही तो है यहाँ पर, जो संतों की सेवा कर रहे हो जंगलों में ढूंढ ढूंढ के। हम जैसे संत बहुत जंगलों में पड़े हुए हैं बेचारे, भूखे प्यासे सब तरह से अपना समस्याएं झेल के, आप जैसे भक्त हो उनके पास पहुँच रहे हैं, उनका पालन पोषण हर तरह से कर रहे हो, तो उनको विश्वास है राधा रानी पर, तो आप पे भी विश्वास है राधा रानी का। राधा रानी आपको भी बढ़ाएगी, ऐसी बात नहीं, संसार में आगे देगी। बस महाराज जी हमेशा ये लगो रहे कि कब हम श्री जी के दर्शन करेंगे, कब श्री जी हमें अपनाएंगी। नहीं देगी श्री जी, दर्शन देगी, एक ना एक दिन आएगी जरूर श्री जी। श्री जी आएगी, आपको दर्शन भी देगी, भक्ति भी देगी। श्री जी का आशीर्वाद आपको सदा फला रहेगा, साधु संतों का श्री जी का। तो हमारी राधा रानी श्री जी आपको सदा बढ़ाती रहे, भरपूर भंडार देती रहे। जैसे ही आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। जैसे जीवन में कुछ सावधानी बरतनी हो में, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि हम कौन सी चीज़ से ज़्यादा बचें कि या संसार से आसक्ति ना होवे और प्रभु की तरफ जल्दी जल्दी और तीव्र गति से बढ़ें, कुछ ऐसे मार्गदर्शन। ये तो आपका परिश्रम है, ये परिश्रम आप कर रही हो, इसी से आप हौले हौले बढ़ते जाओगे। कोई समय ऐसा आएगा आगे कि आप श्री जी के चरणों तक पहुंच जाओगे। श्री जी के चरणों के लिए भी बहुत बड़ा परिश्रम झेलना पड़ता है। आज हम लोग परिश्रम झेले तो आप लोगों को भी परिश्रम झेलना पड़ेगा, पर राधा रानी अपने चरणों में आपको बुलाएगी जरूर। महाराज जी आप यहाँ जंगल में रहने महाराज जी, यहाँ पे कितने, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं, दूर दूर तक कछुना है, और यहाँ पे महाराज जी तमाम तरीके के जानवर रहते होंगे, सर्प इत्यादि भी रहते देखो होंगे। वो तो सब में जीव है, आत्मा है, सब में जो आत्मा ही है वही परमात्मा है। जीव जंतु आपके अंदर भी आत्मा है, वो भी परमात्मा ही है। सब में राधा रानी बस हुई है हमारे लिए, तो हम तो उसी के भरोसे पड़े हुए हैं। महाराज जी हमको हर चीज़ में राधा रानी दिखती है, हम हर पत्ते पत्ते पर राधा रानी को देखते हैं अपनी को। किस सुंदर भाव है महाराज जी। तो महाराज जी कभी आप ऐसी कोई अनुभूति भई हमारी लाडली जी की कि कैसी देखें, कैसी इनकी कृपा हो गई महाराज जी। राधा रानी तो देखो राधा रानी यही है, वो तो हर रूप में आ सकती है, उसका एक रूप थोड़ी अनेक रूप है उसके। वो जगह जननी है, वो तो हर रूप में आ सकती है, हर रूप में हमारी परीक्षा ले सकती है। जब बाबा अमरनाथ के लिए यात्रा में गए थे तो हम आधे रास्ते में से हम लौट के आ रहे थे, तो हमने ये बोला राधा रानी हम तेरा बरसाना छोड़कर बाबा अमरनाथ के लिए यात्रा में जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि भाई हम यात्रा करे बगैर तो नहीं लौटेंगे, राधा रानी की इच्छा है हमारी कि राधा रानी हमको कराएगी नहीं कराएगी। फिर भी हम यात्रा में अमरनाथ की में गए थे तो हमारा बर्फ से पैर रिपट गया था, फिर भी हम दो हाथ अपना खाइयों में गिरने से बच गए थे। उसे कृपा श्री जी की थी, हमको जब भी श्री जी पर विश्वास हो गया कि हमारी श्री जी ने हमको बचा लिया, और आज हमारी श्री जी ने बाबा बर्फानी के दर्शन करा के हमको अपने चरणों में ही बुला लिया था। आज उसी के चरणों में बैठकर हम राधा रानी का गुणगान कर रहे हैं। तो महाराज जी
जैसे आप मतलब ये चीज़ कैसे कैसे पता पड़ी कि ब्रज क्षेत्र में हमारी श्री जी विराजें और श्री जी के ही पास रह के भजन करना चाहिए, ये विचार कैसे कैसे ये तो हमारे प्रेरणा देखो कैसे मिली महाराज सब जी? गुरु महाराज की कृपा होती है। गुरु जी ये जो राधा रानी ने जो हमारा लिखा हुआ है जन्म में, जो हमारे सहज में लिखा हुआ है, वो तो हमको सब पाना पड़ता है। जी श्री जी की कृपा है। हमने श्री जी से यही मांगा है कि राधा रानी हमको तेरे चरण जोड़ के कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जो उद्धार तेरे चरणों में है वो कहीं नहीं है, जो तीनों लोक में नहीं है। जो रस तेरे चरणों में है, हमको तेरे चरणों का रस चाहिए। तेरे चरणों की रस अगर उड़ उड़ के हमारे मस्तक पे लगती रहेगी तो राधे हमारा उसी से उद्धार है। मुक्ति हो जाएगी। जय महाराज जी। महाराज जी एक जिज्ञासा ये हो रही कि जैसे महाराज जी आपके जो गुरुदेव महाराज कहाँ विराजे, ये तो थोड़े उनके विषय में। हमारा गुरु स्थान वृंदावन सुदामा कोटी 13 बाई चाकी खाक चौक है। हमारा गुरु स्थान वृंदावन सुदामा कोटी। अब तो गुरु महाराज का 2.5 साल हो गए, शरीर पूरा हुआ। जी जी अब गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम चल रहे हैं, गुरु का नाम चला रहे हैं, राधा रानी की अपनी भक्ति पा रहे हैं। जी, जो अपने गुरु से वचन निभाए थे राधा रानी की भक्ति के लिए, वो वचनों को हमको पूरा करना पड़ेगा। वही पालन कर रहे हैं। वही पालन कर रहे हैं, सब गुरु महाराज की कृपा है। तो महाराज जी जैसे जैसे आपने यहाँ पे कुटिया को चुनाव करो, तो महाराज जी ये कुटिया को चुनाव आपने कैसे कैसे करो कि ये स्थान, क्योंकि ये तो काफ़ी दूर है श्री जी, मतलब वैसे तो दूर नहीं है, ये रहता ब्रज क्षेत्र में ही है, पर मतलब इतने जंगलन में मतलब ये स्थान की सुनिश्चित कैसे करी? एक बार हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो गुजरते गुजरते हमने सोचा अपने दिमाग से कि राधा रानी ये जगह बहुत सुंदर है, भजन करने लायक, शायद हम तेरे चरणों में इसी जगह पे हम तेरी कृपा बरस जाए तो हम इसी जगह पर अपना भजन कर सके। तो राधा रानी ने हमसे बोला, बेटा तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसी जगह बैठकर अपना भजन करो। हाँ हमको तो तेरे चरण चाहिए, तेरे चरण के साथ हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तेरे चरण मिल जाएंगे उस दिन हमारा उद्धार होगा, हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। महाराज जी बस एक जिज्ञासा ये और है अंतिम कि जैसे महाराज जी जब आप अपने यानी कि जो घर परिवार जन हैं उन्हें जब छोड़ के आ गए, आप पूर्णतः विरक्त जब है गए, तो उन्होंने तो खूब प्रयास करे होंगे कि आप घर पे रह के भजन कर लो या फिर हमारे उन्होंने पास खूब रहो। कहा था, फिर हमने उनके लिए हमारे गुरु महाराज ने उनके लिए पिंडदान करवा दिया था। जैसे घर वालों के लिए पिंडदान करवा देते हैं लास्ट में। अच्छा जैसे हम अपना ग्रस्त जंजाल छोड़कर अपना विरक्त में आने लगे तो हमारे गुरु लोग ने हमसे पिंडदान करवा दिया था सबके नाम से। तो इसलिए हम घर परिवार से उससे कोई मतलब नहीं था, अपनी राधा रानी से जो हमारे पास आ रहा है, जा रहा है, जंगलों में हमारा पालन पोषण कर रहा है, वही है हमारे सब कुछ। तो महाराज जी कभी मतलब कभी ऐसा भाव नहीं आवे कि जैसे देखो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव तो रह गई है कि भी हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, उनके पास जाने की कभी इच्छा? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं करती। हमारी इच्छा केवल राधा रानी की ही करती है हमारी, कि राधा रानी के हमको चरण मिल जाए। राधा रानी के चरण मिल जाएंगे हमको तो हमको सब मिल जाएगा। राधा रानी के चरण नहीं मिलेगा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा संसार में। ना माँ मिल रही, ना भाई मिल रहा, ना पिता मिल रहा, ना कोई, सब रह जाएंगे। ये तो देखो जीते जी हमारा है सब कुछ, मरने पीछे कोई किसी का नहीं है। शरीर पूरा हो जाता है तो कोई किसी का नहीं होता है, सदा राधा रानी ही रहती है। महाराज जी बहुत मतलब इतना बड़ा त्याग कैसे संभव है महाराज जी? हम जैसे सांसारिक जीवन में कैसे, जैसे हम जीव हैं सांसारिक, हमें कैसे आवे कि ये इतना मोह को त्याग करो जाए? क्योंकि त्याग हमारे देखो अंदर करना तो पड़ता है। त्याग अगर त्याग नहीं करोगे तो भगवान को कैसे पाओगे? भगवान को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। जो इसी संभाल सकते हो, या को गृहस्थ को संभालो या भगवान को संभालो। अगर भगवान को संभालना है तो इसके लिए त्याग करना पड़ेगा। हर चीज़ की इच्छा मानना, इंद्रियों को संभालना, साधना पर रहना, कठोर परिश्रम झेलना, धर्म की ओर बढ़ना, अधर्म को ख़त्म करना। महाराज जी हमारे अंदर तो इतने मतलब इतने विषय भोगन की आसक्ति है कि मतलब हर क्षण कहीं ना कहीं हम अपने मोह में फंसे रहे में कि ये मतलब एक आपाधापी सी लगी भैया कि ये हमारा, ये हमें अर्जित करना, कमाना, इकट्ठा करना, ये आदि आदि सोच विचार चलते रहे में। तो महाराज जी इन पे कैसे हम विजय प्राप्त करें? हमें या तो छुड़ाओ कैसे छूटे हमें चीज़ें? ये तो देखो राधा रानी है छुड़ाने वाली, जो पूर्व में जो राधा रानी जिसका लिख देती है ना, तो उसको वो तो पाना ही पड़ता है। अगर आप सभी संत बन जाओगे तो हम लोगों को कौन देखेगा इस दुनिया में? हम लोगों को कौन दर्शन करने आएगा? आज आप लोग हो तो हम लोगों को जंगल में दर्शन करने आए हो, कठोर जंगल में। आप लोग नहीं होते तो हम लोगों को कौन देखना रहा इस कठोर जंगल में? हम लोग तो राधा रानी के भरोसे ही पड़े हुए थे। हर चीज़ को देखो त्याग करना हर किसी के बस की नहीं है। हर चीज़ को त्याग करना, कठोर परिश्रम झेलना,
बहुत बड़ा गुरु महाराज का परिसर होता है जो झेलना पड़ता है आसे पासे। कछु हमें बताओ कि हम ग्रस्त में रहते हुए कैसे भक्ति मार्ग की तरफ हमारो कैसे या सबसे मोह छूटे, कैसे बचे इन सब तो ये तो जंजाल से? गृहस्थ में आपके लिए सबसे बड़ा कर्म है। संतों को, साधु संतों को, भूखों को, भिखारियों को भोजन देना, उनकी देखभाल करना, जंगलों में जाना, कठोर परिश्रम झेलना, ये आपका सबसे बड़ा भजन है, आपका कर्म है सबसे बड़ा। आपका कर्म ही भजन है आपके लिए। महाराज जी, जैसे श्री जी की कृपा से हम जैसे लगातार सर्दियों में आपके चरणों में आते रहे, तो हमने देखी कि आप लगातार महाराज जी धूनी तपे। तो ये महाराज जी, और अभी भी वर्तमान में ये सर्दी को समय है और कुटिया का तापमान इतना है कि पसीना आने लायक स्थिति बन रही है, मतलब खूब गर्मी है। तो महाराज जी मतलब ये कब तक, मतलब ये जीवन पर्यंत ये धूनी तप है? ये धूनी तो हमारी जेठ की बसंत पंचमी तक धूनी हमारी चलती है। उसके बाद हम अपनी धूनी देवता को ठंडा कर देते हैं, शांति पा लेते हैं। फिर उसके बाद हम जेठ की गर्मी तपते हैं। जितनी हम पे गर्मी तपी जाएंगी उतनी हम गर्मी तपते हैं। हमको तप चाहिए, तप के लिए बैठे हुए हैं हम। तप चाहिए, मतलब जो हमको गर्मी जितना ही तप मिलेगा उतना ही हमारे लिए कम है। हम तो राधा रानी से ये मांगते हैं कि राधा रानी तो हमारे लिए तप ही देता रहे, इसे तप से ही हमारा उद्धार होता रहेगा। कितना सुंदर भाव जिंदगी में, संसार में जो मतलब जो कष्ट हैं वो महाराज जी को कष्ट ही नहीं है, वो तप है महाराज जी। मतलब ये भाव कैसे, मतलब कितना सुंदर भाव है महाराज जी। हम जैसे गृहस्थी, हम जैसे जीवन में कैसे आवे कोई भाव? हमारे सामने तो अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जावे तो हम तो एकदम विचलित है जामे, ऐसा लगे कि अरे प्रभु तो हमसे नाराज है गए कि हम पे कृपा नहीं कर रहे हैं। देखो, अगर राधा रानी के जो भक्त होते हैं उनके लिए हमेशा कष्ट ही मिलते हैं। अगर कष्ट नहीं होंगे भक्त के लिए तो वो भगवान को नहीं पुकारेंगे, कष्ट में ही भगवान को पुकारते हैं। तो इसलिए भगवान उनको कष्ट देता रहता है कि तुम मेरे को याद करते रहोगे। अगर तुम सुख में आ जाओगे तो तुम हमको भूल जाओगे, आप दुख में रहोगे तो कम से कम याद तो करते रहोगे। तो इसलिए वो भक्तों को थोड़ा कष्ट देती रहती है कि वो कभी हमारे भक्त हमको भूले नहीं। तो भक्त सदा उनको, हमारे ठाकुर जी राधा रानी बाकी बिहारी को सदा याद करते ही रहते हैं वो। इसलिए ठाकुर जी, इसलिए हम लोग उनसे कष्ट मांगते हैं कि भगवान तुम पे जितना कष्ट बने उतना ही कष्ट हमारे लिए कम है, जितना कष्ट बने उतना ही कष्ट कम है। हमको कष्ट ही देना है और हमको हर जन्म जन्म तक, 7 पीढ़ी तक हमको कष्ट ही देता रहना हमको, जिससे हम उद्धार पा सकें। महाराज जी, हम पे ऐसे अपनी कृपा बनाए रखना महाराज जी, कि ऐसे संतों के चरणों में आते रहें। कृपा तो राधा रानी की चाहिए, जिससे आप जैसे भक्तों की सेवा बनती रहे, राधा रानी आपको आगे बढ़ाती रहे।